प्रातः स्मरणीय भारत, जिसकी गोद में सनातन संस्कृति का सृजन और पोषण सृष्टि निर्माण से ही एक समृद्ध मानवीय सभ्यता और संस्कृति के रूप में हुआ, जो हड़प्पा संस्कृति के प्रकाश में आने के बाद पूर्णतया प्रमाणित भी हुआ। सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता ही विश्व में मानवीय सभ्यता के निर्माण की आधारशिला साबित हुई। आज धर्म की आड़ में पनपे कटुता, हिंसा और वैमनस्य के कारण संपूर्ण मानव सभ्यता ही खतरे में है। यदि हम अतीत में पीछे मुड़ के देखें तो लगभग 3000 वर्ष पूर्व भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जब समाज अनेक विकृतियों से घिरा था। यह वह समय था जब समाज में व्यक्ति की पहचान कर्म की जगह जन्म से होने लगी। पवित्र यज्ञ वेदी रक्त रंजित हो गई थी। धर्म की उपादेयता की जगह भेद विभेद आरूढ़ हाँकने लगा था। दया, करुणा, सहानुभूति, ममता जैसी संवेदनाएं विलुप्त होने लगी थी। ऐसे ही विषम समय ईसा पूर्व 623 से 563 के मध्य तीनों लोकों में अतुलनीय परम पूज्य करुणामयी दयावान बुद्ध का पुनः अवतरण शुभ ग्रहों के सर्वोत्तम योग कार्तिक पूर्णिमा के दिन मानव जाति के पुनर्जागरण उद्धार के लिए हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम गोंडा और बरेली के मध्य स्थित प्राचीन शाक्य गणतंत्र की राजधानी कपिलवस्तु बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थलों में एक, जहां ईसा पूर्व 623 में राजा शुद्धोधन के घर राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन बीता। कपिलवस्तु की इन्हीं संपन्न वादियों के पवित्र भूमि में सिद्धार्थ के बाल क्रीड़ा की गूंज आज भी मौजूद है। बड़े ही ऐशो आराम से राजकुमार ने बाल्यकाल से युवा अवस्था तक का सफर पार किया। इस राज प्रसाद के भग्न ईंटे भले निर्जीव लगे, परंतु ये आज भी पुलकित और गौरवान्वित है कुमार सिद्धार्थ के युवा अवस्था तक के सफर के साक्षी होने का। विवाह हुआ, पुत्र राहुल के रूप में कपिलवस्तु को उत्तराधिकारी भी मिला, परंतु एक दिन देशाटन पर निकले राजकुमार को सांसारिक सत्य से रूबरू होना पड़ा। लोगों के दुख, बुढ़ापा, मृत्यु को देख सिद्धार्थ व्याकुल हो गए। गृहस्थ जीवन से उन्हें विरक्ति होने लगी। राजा शुद्धोधन ने अपने महामंत्री से मंत्रणा की। राजमंत्री के सलाह से राजा शुद्धोधन ने राजमहल से दूर एक रंग महल का निर्माण कराया, जिसमें भोग विलास की सारी सुविधा मौजूद थी। पिता द्वारा रचित भोग विलास से युक्त चक्रव्यूह से राजकुमार तनिक भी विचलित नहीं हुए। विभिन्न पुरातात्विक खोजों से भी ये प्रमाणित है कि ईसा पूर्व शाक्य गणतंत्र की राजधानी थी कपिलवस्तु। उत्खनन उपरांत अनेक अवशेष दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं गणवारिया स्थल। उत्खनन उपरांत प्रकाश में आया ये भग्ना अवशेष, जिसके बारे में मान्यता है कि ये राजा शुद्धोधन का राजमहल था, जहां ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध ने अपने जीवन के प्रारंभिक 29 वर्ष व्यतीत किए। उत्खनन उपरांत पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं।
जिनसे इस स्थल की पौराणिक मान्यताएं और दृढ़ हुई हैं। प्राचीन स्तूप का ये भग्नावशेष, जिसका निर्माण संभवतया सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था, कपिलवस्तु का मुख्य आकर्षण है स्तूप का ये अवशेष। उत्खनन से बुद्धकालीन अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है एक पात्र में बंद ये अस्थि अवशेष, जिसके संबंध में माना जाता है कि ये बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं। कपिलवस्तु से थोड़ी दूरी पर स्थित है सलारगढ़, उत्खनन स्थल जहां अनेक पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यही वो स्थल है जहां कुमार सिद्धार्थ को लुभाने के लिए कभी रंग महल के नृत्यांगनाओं की घुंघरुओं की झनकार गूंजा करती थी। आज ये अवशेष अपनी तब के वैभव पर जहां गर्व कर रहे हैं, वहीं लज्जित भी हैं, क्योंकि तथागत को बाल्यकाल में आध्यात्मिक पथ से विचलित करने में इस रंग महल का भी योगदान था।